अब टिश्यूज के अंदर मामला ये होता है कि हमारे पास एनिमल टिश्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी हम बात कर लेते हैं, आसानी से समझ में आने वाले भी हैं, यूजुअली दिखते हैं, तो हमसे रिलेटेड भी हैं। सो लेट्स वी टॉक मोर अबाउट एनिमल टिश्यूज एज कंपेयर टू वी टॉक अबाउट प्लांट टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज के अंदर हमारे पास जो लिस्ट है एनिमल टिश्यूज की, उसमें हम जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास तकरीबन कोई 4 किस्म के टिश्यूज। 4 किस्म के टिश्यूज हम एनिमल्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है उसमें हम बात कर लेते हैं, वो क्या चीज है। देखो भाई, सबसे पहला जो टाइप ऑफ टिश्यू है उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज की हमारे पास तकरीबन कोई, अच्छा पहले इनके फंक्शंस की बात समझ लेते हैं कि व्हाट इज एन एपिथेलियल टिश्यू, साथ साथ मैं इसको मेंशन करता चला जाता हूं। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? देखो, एपिथेलियल टिश्यूज वो होते हैं जो कि सबसे पहली चीज सरफेस पे मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात ये, दे फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ एन ऑर्गन, लाइनिंग ऑफ एन ऑर्गन, किसी ऑर्गन की लाइनिंग्स बनाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या खास बात है, इनका काम क्या क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का काम भी करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिल्टर करते हैं, ठीक हो गया। नाउ अब बात आ जाती है आगे की। अब हमारे पास अगर हम एपिथेलियल सेल्स की टाइप्स पे आ जाएं, मैं टाइप्स इसके आगे मेंशन कर रहा हूं, इसकी अगर टाइप्स पे आ जाएं तो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। स्क्वामस मींस चपटे, अभी तस्वीर बनाता हूं इनकी। उसके बाद हमारे पास एक टाइम आ जाती है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। अच्छा, और फिर हमारे पास आ जाते हैं क्यूबिकल। अच्छा, एक चीज यहां पर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास कॉलमनार सेल्स मौजूद हैं किताब के अंदर, तो आई एम गोना पुट फॉरवर्ड द कॉलमनार सेल्स इंस्टेड ऑफ सीलिएटेड कॉलमनार। अब मैं वजह बताऊंगा कि मैंने नाम क्यों चेंज किया इसका। नाउ स्क्वामस, कॉलमनार एंड क्यूबिकल। एवरी सिंगल टाइप इज डिवाइडेड इनटू 2 फर्दर टाइप्स। स्क्वामस भी होंगे सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड ये भी होगा सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। ये भी क्या है? सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, ठीक हो गया। तो हर एक की फॉर्म सिंपल है, हर एक की फॉर्म मौजूद है, इसको हम स्ट्रेटिफाइड फॉर्म कहते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, तो ताकि हमें समझ में आ सके कि स्क्वामस कैसे होते हैं। स्क्वामस क्या होते हैं? बिल्कुल चिपटे से सेल्स होते हैं, इस तरह से एक के बाद एक लगे हुए होते हैं, चिपटे हुए सेल्स हैं, एक के बाद एक लगे हुए, इनको हम स्क्वामस एपिथेलियल सेल कहते हैं सिंपल फॉर्म में। बट अगर हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम आ जाए तो एक चिपटा सेल, चिपटा, उसके बाद एक और चिपटा, उसके बाद एक और चिपटा, फिर इस चिपटे के नीचे एक और चिपटा, फिर उसके नीचे, यानी एक के ऊपर एक स्ट्रेटिफाइड लेयरिंग की फॉर्म। स्ट्रेटा कहते हैं लेयर को, लेयर की तरह एक के ऊपर एक मौजूद होते हैं। तो दिस इज नोन एज स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। पतली लेयरिंग है, एक के ऊपर एक, तो स्ट्रेटिफाइड, सिंगल लेयर तो सिंपल। आगे सुनिए एक और बात, और मजे की बात सुन लीजिए। एक हमारे पास फॉर्म आ गई, इसको हम कह रहे हैं इस तरह से, यानी क्यूबॉइड शेप के सेल्स हैं, क्यूबॉइड शेप के सेल्स हैं, ये सिंपल हो गए। लेकिन अगर क्यूबॉइड शेप के सेल्स एक के ऊपर एक इस तरह से मौजूद हों तो उसको हम नाम देते हैं स्क्वामस, सॉरी, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स। तो दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। एक और चीज, कॉलमनार सेल्स, कॉलम शेप होता है इनका, ये हो गया आपके पास सिंपल कॉलमनार शेप सेल्स, ठीक हो गया। और ये फॉर्म हो गई आपके पास
स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सेल्स की, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड। तो दीज आर कॉलमनार। अच्छा, कॉलमनार शेप सेल्स जो होते हैं ये यूजुअली चूंकि हमारी लंग्स की लाइनिंग्स वगैरह में होते हैं, फेफड़ों वगैरह में, तो इनके ऊपर समटाइम्स इस तरह से सीलिया मौजूद होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, ये मूव करते रहते हैं, देन दे लाइक सफाई करते रहते हैं आपके लंग्स की, ताकि आपके लंग्स के अंदर कचरा ना जमा हो सके। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ सेल की टाइप्स थी जो कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं सरफेसेस में मौजूद होती हैं। ये यूजुअली हमारे स्किन में होती हैं, या ये हमारी कैपिलरीज में होती हैं, या कह लो आप एक तरीके से हमारी जहाँ गैस एक्सचेंज हो रही होती है, जो सांस लेते हैं वहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है, तो वहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। कॉलमनार सेल्स का मैंने बताया समटाइम्स ये फ्लैजेलेटेड सिलिएटेड भी होते हैं, तो ये लंग्स की लाइनिंग में लगे हुए होते हैं, या फिर ये आपके पास जो है वो समटाइम्स ये एब्जॉर्प्शन वगैरह में भी हेल्प कर होते हैं, तो इंटेस्टीन वगैरह में पाए जाते हैं आपके पास ये। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब जरा इसके अलावा एक और टाइप ऑफ टिश्यूज की बात कर लेते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद है। अनदर टाइप ऑफ टिश्यूज इज दी टाइप 2 है, इसको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज है ना। ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं जरा वो भी समझ लीजिए। कनेक्टिव टिश्यूज में कई सारे नाम आ जाते हैं आपके पास, कोई एक नाम नहीं है, कई सारे नाम आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 4 नाम लिखने लगा हूं यहां पर। पहला नाम, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, पहली चीज। दूसरी चीज, कार्टिलेजेस आर कनेक्टिव टिश्यूज, ये क्या है भाई, बात कर लेते हैं। तीसरी चीज, एडिपोज टिश्यूज आर कनेक्टिव टिश्यूज। एंड चौथी चीज ABCD आपके पास आ गया, बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यूज, बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये चारों के चारों कनेक्टिव टिश्यूज है हमारी बॉडी में। What does a connective tissues mean? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा सेल, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर that connects two organs or structures together। दो ऑर्गन या स्ट्रक्चर को साथ मिलाने वाली चीजें जो हैं उसको हम नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यूज का। नाउ वन मोर थिंग, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पहली चीज आ गई ब्लड। अब ब्लड किसको किससे कनेक्ट करता है? मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास लंग्स ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं तो वो ऑक्सीजन हार्ट तक या ऑक्सीजन लेट सपोज दूसरे ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचती है? ब्लड के थ्रू पहुंचती है। ब्लड इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। तो इवन दो इट्स अ लिक्विड बट स्टिल ये आपके पास जो खून है, ब्लड है आपका, वो हेल्प करता है चीजों को कनेक्ट करने में और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास कार्टिलेज है ना। व्हाट इज अ कार्टिलेज? दिस इज अ कार्टिलेज। नाक की हड्डी हो गई, कान की हड्डी हो गई, पिना की हड्डी हो गई, ये सारी कुरकुरी हड्डियां जो होती हैं, जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, इनको हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज कहाँ कहाँ मौजूद होती है? एक तो आपके पास यहाँ साइड में मौजूद है, इसके अलावा हमारी हड्डियों के दरमियान में भी कार्टिलेज मौजूद होता है जो कि हेल्प करता है मूवमेंट में। आपने ड्रम स्टिक तो खाई होगी, ड्रम स्टिक सबने खाई है। ड्रम स्टिक खाते हुए जब वो कोने पे एक जो कुरकुरा पोर्शन आता है, इसको बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, दैट इज द कार्टिलेज दैट्स हेल्पिंग इन कनेक्टिंग टू डिफरेंट बोन्स टुगेदर। तो दो बोन्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है कार्टिलेज आपके पास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो है वो चर्बी वाला जो आपके पास पोर्शन है उसकी बात हो रही होती है यहाँ पर। और चर्बी वाले पोर्शन का मतलब ये है कि ये आपके पास कनेक्शन में हेल्प कर रहा होता है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, और साथ में अटैचमेंट में हेल्प कर रहा होता है ऑर्गन्स को और दूसरे पार्ट्स को बॉडी के साथ में वो कनेक्ट हो सके दूसरे के। यहां पर एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि हमारे पास जो एडिपोज टिश्यूज हैं वो ना सिर्फ ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, बल्कि इनका एक काम ये भी होता है कि ये अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो दे कैन जस्ट बर्न आउट एंड दे कैन प्रोवाइड एनर्जी। हम जो कहते हैं कि भाई मोटे हो रहे, तो मोटे जो हो रहे हो, मोटापा जो है स्किन के नीचे, दैट इज द एडिपोज टिश्यूज, जो चर्बी होती है। Now let's talk about the bones. Bones हमें पता है कि कनेक्ट कर रही हैं हर एक चीज को आपकी बॉडी में। Like if I want to move, my bones are helping me out. अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई भी काम करना चाह रहा हूँ, like एक मेरे मिसाल के तौर पे मेरा जो ये वाली हड्डी है, इट्स कनेक्टिंग विद दिस हड्डी एंड दिस इज अ कनेक्शन। यानी हड्डियां एक दूसरे से आपस में जुड़ रही हैं। तो एक पार्ट ऑफ द बॉडी दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ जो लिंक्ड है,
दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोन्स। तो बोन्स भी कनेक्शन ज्वाइन कर रही हैं, इस वजह से दे आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना जरूरी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टू टिश्यूज जो ह्यूमंस के अंदर आपके पास पाए जाते हैं। दे आर जो लास्ट टू टिश्यूज हैं, एक टिश्यू आपके पास है मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू जिसको हम कहते हैं, मसल टिश्यू। इंसानों के अंदर एक दूसरे टाइप के टिश्यूज हैं जिसको मसल टिश्यू कहते हैं। नाउ व्हाट इज अ मसल? मसल एक ऐसी चीज है दैट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स made up of fibrous proteins and performs the function of contraction. फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी करीब आना दूर जाना, कंट्रैक्शन काम करता है। नाउ वी हैव स्पेसिफिकली थ्री टाइप ऑफ मसल्स। पहला जो टाइप है मसल का उसको हम नाम देते हैं स्मूथ मसल का। दूसरी टाइप हमारे पास है उसको हम नाम देते हैं कार्डियक मसल का, और एक टाइप है उसको हम नाम दे रहे होते हैं स्केलेटल मसल का। तो ये तीन टाइप के मसल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर फंक्शंस। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंटरी, आपकी मर्जी से नहीं चलते, एंड दे आर स्लो इन कॉन्ट्रैक्शन, बहुत स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी मर्जी से नहीं चल रहे, स्लो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो इंटेस्टीन है, हमारा जो आते हैं, हमारे जो स्टमक है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, और वो एक बहुत ही खास रिदम में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। लेट्स टॉक अबाउट कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल आर ऑल्सो इनवॉलेंटरी, आपके दिल के मसल्स हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते, जब आप चाहो रोक लो, नहीं रुक सकते। इनवॉलेंटरी एंड फास्ट पेस्ड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स, लेकिन तेजी से और एक खास रिदम में चलते हैं। धक धक ऐसे हार्ट चलता है, फिर रुक जाता है, धक धक चलता है, रुक जाता है, फिर धक। तो एक खास रिदम में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन दी ब्लड फ्लो और हार्ट बीटिंग। फाइनली वी हैव स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल जो है इट इज वॉलेंट्री, वाहिद है जो हमारी अपने कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री एंड फास्ट पेस्ड, यानी तेजी से काम करने के आदी होते हैं। मैं अपने हाथ मूव कर रहा हूं तो ऐसे नहीं कि मसल बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आराम आराम से हाथ आएगा, तो शाम तक तो आ ही जाएगा ऊपर, नहीं, अपनी मर्जी से अपनी पेस पे मैं काम कर सकता हूँ। इट डजंट मैटर मैं कैसे चलूँ कैसे नहीं। तो उसके एतबार से याद रखिएगा कि शुरू के दो जो मसल्स हैं, चूंकि ये वाला मसल स्लो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये वाला मसल एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये दोनों फटीग नहीं होते, थकते नहीं है। ये मसल चूंकि हम अपनी पेस पे चला रहे होते हैं तो ये थक भी जल्दी आता है, तो इसमें फटीग होने का चांस ज्यादा होता है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपके सामने इन तीनों मसल्स की, तो आप उसको भी एक नजर देख लीजिए। स्मूथ मसल जो है वो स्पिंडल शेप के होते हैं, इस तरह से इनका शेप स्ट्रक्चर होता है, और इनमें इस तरह से फाइबर्स यूं करके रन कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूं कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल आपके पास ऐसे ब्रांचिंग उनमें निकली हुई होती है। ठीक हो गया। इस तरह से उनमें ब्रांचिंग होती है कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल आर यूजुअली ब्रांच होते हैं ये। एंड देन वी हैव स्केलेटल मसल। इस तरह से आपके पास रॉड शेप होती है और उसमें लाइनें पड़ी हुई होती हैं बहुत सारी, इस तरह से करके लाइनें पड़ी हुई होती हैं, तो ऐसे करके लाइनें होती हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास स्ट्राइडेड मसल्स हैं। इनमें जगह जगह न्यूक्लियस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक अदर न्यूक्लियस आ जाएगा, यहाँ कहीं न्यूक्लियस आ जाएगा इसका, यहाँ एक न्यूक्लियस आ जाएगा, यहाँ आपको कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो लाइक इस तरह से हमारे चीजें बनी हुई है, न्यूक्लियस 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 बने हुए। दिस इज द न्यूक्लियस। तो अगर मैं इस पे नाम भी लिख दूं आपके आसानी के लिए, तो दिस इज द स्मूथ मसल, these are the cardiac muscle and these are the skeletal muscle. these are the skeletal muscle. तो ये हमारे पास तीन टाइप के मसल्स हो गए ह्यूमन बॉडी में। आज की आखिरी बात कर लेते हैं। एक हमारे पास जो है, मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं कि वी हैव अनदर टाइप ऑफ टिश्यूज नोन एज द नर्वस टिश्यूज।
नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज क्या है भाई, इनको भी जरा सुन लीजिए, समझ लीजिए। नर्वस टिश्यूज जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन नर्व प्रोपल्जन, यानी आपके पास हमारी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन इधर उधर जा रही होती है, इंफॉर्मेशन की प्रोपगेशन के लिए नर्व टिश्यूज इस्तेमाल होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास, दूसरी चीज क्या है कि दे यूज इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इन सेल्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, जिसके नतीजे में आपके पास जो है वो करंट फ्लो करता है और एक इंफॉर्मेशन जगह दूसरी जगह जाती है। आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्वस सिस्टम और नर्वस टिश्यूज। तो ये आज की क्लास की बात थी, 4 हमने एनिमल टिश्यूज की बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग प्लांट टिश्यूज की बात करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम।